एक्सपेक्टेशंस। सही। सो बताएं कि कैसा लग रहा है जब से एग्जाम क्लियर हुआ है? इट्स ए फीलिंग ऑफ यूफोरिया, ओवरवेलमिंग भी है थोड़ी। और कई तरह के लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिल रहे हैं, और वो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछते हैं। और एक जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की आपसे, वो भी बहुत सारी दिखने को मिल रही है। अभी मेरे पास कोई सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है, बट स्टिल दे आर थिंकिंग दैट कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और ये सब देख करके एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आता है। एंड आई जस्ट होप कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सकूं। बिल्कुल। सो लोगों ने पूछना चालू कर दिया क्या कि हमारे छोटा सा काम करा देना बनते ही? वो तो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो ही गया है। हाँ, ये रिक्वेस्ट बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी वो। Yes, that's the part and parcel of this service। और वही है कि अपनी विजडम यूज करके, जैसे। विजडम यूज करके करना पड़ेगा। तो अविनाश, जैसे पहले आप ना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, जैसे कि कहाँ आपका बचपन बीता, और कैसा बीता, कहाँ आपने पढ़ाई करी, किस तरीके से आपकी जो इनिशियल डेज ऑफ लाइफ थे वो कैसे बीते? हाँ, तो मैं बेसिकली बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। और वहाँ एक गांव है, वहीं बगुआ गांव है, वहाँ से मैं आता हूँ। और इनिशियली जो 10th तक की पढ़ाई है, वो फारबिसगंज से मैंने की। वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर थी, वहाँ से मैंने की। फिर 12th मैंने चिन्मया विद्यालय बोकारो से की। और फिर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से इंजीनियरिंग मैंने किया 2019 में, पावर इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने 1 साल तक कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड में जॉब किया। और फिर जुलाई 2020 में मैंने जॉब से रिजाइन किया, और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। और पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और फॉर्चुनेटली इस बार तीनों क्लियर हो गए और अच्छी रैंक आ गई। अरे बहुत ही बढ़िया। तो किस किस चीज ने आपको इतना मोटिवेट करा कि आपने अपनी जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम, जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, हम्म। उसके लिए आने के बारे में सोचा? इसमें एक्चुअली एक तो उस समय कोविड का दौर चल रहा था, और बहुत सारी मेंटल चर्निंग चल रही थी कई लोगों की, और मेरे दिमाग में भी बहुत सारा कुछ चल रहा था। तो वो किरकेगार्ड का एक कोट है ना, द थिंग इज टू फाइंड द ट्रूथ विच इज ट्रू फॉर मी, टू फाइंड द आइडिया फॉर विच आई कैन लिव एंड फॉर विच आई कैन डाई। फॉर विच आई कैन डाई। तो एक तरह से ये सिविल सर्विसेज उस मोमेंट में मुझे लगा कि यही दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो मैंने सोचा कि चलते हैं फिर। और फिर मेरा वो है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया, इफ द हार्ट हैज डिसाइडेड, तो फिर मैं ज्यादा वो कैलकुलेशंस करता नहीं हूँ। मैंने रिजाइन विजाइन किया और मैं चल गया उस तरफ। नहीं, बहुत। तो जब आपने फिलोसफी पढ़ी तो उसके अंदर, उसके बाद आपने अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस महसूस करे? एक तो वो थोड़ा, अब जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ये तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिलोसफी अगर ऑप्शनल हो तो आपको एक एज तो मिलता ही है। और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी एक आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है फिलोसफी हम्म, में, एक ही चीजों को 5 तरह से काट के पांच कहते हैं। तरीके से। तो वो तो एक होता ही है। और दूसरी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलोसफी है, सात्रे। सार्त्रे, हाँ, किरकेगार्ड, हाइडेगर। हेडेगर, तो ये सब काफी हेल्प करती है। वो आपको थोड़ा लाइफ को थोड़ा सॉर्टेड करने में हेल्प करती है कि मेरा क्या पर्पस हो सकता है। ये सारे जो बेसिक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हम्म। ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा डील करने में हेल्प करता है। तो आई थिंक काफी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। और कोई और सब्जेक्ट पढ़ने में शायद, अगर इफ आई हैव टू से वन थिंग दैट आई लर्न इन ड्यूरिंग माय यूपीएससी प्रिपरेशन फेज, आई थिंक द बेस्ट थिंग हैपेंड is that I chose philosophy of stuff। सेम विद मी। बाकी सारी चीज तो चली जाएंगी धीरे धीरे करके, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा था वो तो बाकी लोग भी पढ़ते हैं, और वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। वो चला भी जाएगा, और पता है समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीजें ना बड़ी एक्सटर्नल चीज को डील करती हैं, है ना? एग्जैक्टली। बड़ी एक्सटर्नल चीजें हैं, मतलब ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, या पॉलिटी में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज रिफ्लेक्शन किसकी है? हमारे अंदर जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो जो हमारे अंदर वाली चीजें हैं वो डील कर तो रहा है फिलोसफी फिलोसफी। डील करें। राइट। आपका 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो कुछ क्या चेंज किया आपने कि प्रीलिम्स हो गया? हाँ, तो प्रीलिम्स एक्चुअली थोड़ा सा इसमें मैटर ऑफ लक भी होता है। तो मैंने देखा कि एक तो वो वाला फैक्टर तो हटा ही देना होता है, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है नहीं, लक का। और दूसरा मैंने देखा कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे, तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया, और वहां से मैंने एनालाइज किए कि कौन से सब्जेक्ट्स में मेरे सेक्शनल वाले टेस्ट में कौन से में नंबर कम आ रहे हैं। हम्म। उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने थोड़े और एडिशनल सोर्सेज को रेफर किया, और जो भी वहां से न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसे मैंने अपने नोट्स में ऐड किया, और फिर से बार बार वही रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, एनालाइज किया, वही स्ट्रेटजी है। वही पता है, हर बार चाहे कितनी बार सुन लो, हाँ, बात वही है, बात वही है। पढ़ना है,
हुँ, एनालाइज़ करना है, री-स्ट्रैटेजाइज़ करना है, फिर पढ़ना है, बस, प्रैक्टिस बस, करना है। बस वही चीज़। वही करना ही है और कोई तरीका ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड बुक्स पे फ़ोकस किया या नोट्स पे फ़ोकस किया? किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया? स्टैंडर्ड बुक्स प्लस कोचिंग के कुछ नोट्स, जो कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हुँ। सोसाइटी वगैरह के लिए या फिर से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो कोचिंग के नोट्स में ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। पैटर्न में मिल जाता हाँ, है, हाँ, वो कंसाइज़ स्ट्रक्चर में मिल जाता है। राइट। हुँ। तो वो सब वहाँ से उठा लिया और बाकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं उसको पढ़ा था और वो सब सेम ही रहती है, स्ट्रैटेजी सबकी सेम है, बस एग्ज़ीक्यूट करने में डिफरेंस हो जाता है। तो कुछ लोग अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, हाँ। वहीं पे डिफरेंस आ जाता और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ना सोचते रहते हैं कि ऐसा करना है, है। लेकिन कर नहीं कर पाते। नहीं पाते। और यूपीएससी के अंदर तो बड़ा कॉमन है, बर्डन ऑफ यूपीएससी मैं उसको बोलती हूँ, अच्छा। कि लोग ना तैयारी करने आते हैं ना, हुँ, तो बड़ी बर्डन के साथ आते हैं हुँ, कि पता ही नहीं क्या करना है। हुँ, और वो इतना बस पता नहीं क्या करना के चक्कर में ना ये सोचते रहते हैं कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, करते कुछ नहीं है। हुँ, मतलब पढ़ने के लिए अगर आप उनका एग्ज़ैक्ट टाइम देखोगे कि वो कितने घंटे बैठ के उन्होंने एग्ज़ैक्टली स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा, हुँ, वो टाइम शायद 2 घंटे होगा। हुँ, राइट। लेकिन जो उसके आगे पीछे की सोशल मीडिया की रिसर्चेज़ हैं, हुँ, मटीरियल की खरीद है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हाँ, हैं। वो ये गलतियाँ करते हैं लोग। जैसे मुझे याद है कि एक बार बड़े किसी ने व्यक्ति ने कहा था कि भई या तो आप मटीरियल के कलेक्टर बन सकते या हो डिस्ट्रिक्ट या कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हो। राइट, राइट। तो जो ज़्यादा मटीरियल खरीद लेता है ना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हुँ, उसने अपने साथ सबसे बड़ी जिसे कहना चाहिए ना मुश्किल क्रिएट कर लिया अपने लिए ही, क्योंकि अब उससे पढ़े जाएँगे नहीं, रिवाइज़ होंगे नहीं। ते अब और क्या आगे प्लान है लबासना के बाद? एनीथिंग दैट यू एनविज़न देयर आर देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू रियली वांट टू डू? basically, I want to contribute to the society at large, and whatever assignment I am given, I want to fulfill it with full integrity and honesty. That's it. Yeah, that is the required out of a bureaucrat. Mm. Done. It was so lovely talking to you, Avinash, and it was really insightful. Thank you. Thank you so much. Enjoyed talking with you as well.